हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है व्हेन क्विटिंग डजंट मीन द एंड। मतलब जब क्विट का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज का एंड हो गया हो। ठीक है, व्हेन क्विटिंग डजंट मीन द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हेन अरिजीत सिंह, द मैन हु क्रून्ड लव बैलेट्स इनटू मिलियंस ऑफ स्लीपलेस इंडियन नाइट्स डिक्लेयर्ड। क्रून का मतलब होता है कि मीठी आवाज से गुनगुनाना, और बैलेट्स का मतलब होता है कि जो ऐसे संगीत जो कि प्रेम और भावना से जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि जब अरिजीत सिंह, जिन्होंने गाने प्रेम वाले गाने गाए हैं अपनी मीठी आवाजों से, और लोगों की जो है रातों की नींद उड़ी रहती थी उससे, उन्होंने जब ये डिक्लेयर किया कि आई एम कॉलिंग इट ऑफ, कि अब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, इट फर्स्ट स्ट्रक एज अ सडन क्विटिंग फॉर एवर अनाउंसमेंट। तो कह रहा है कि पहली बार सुनने में ऐसा लगा कि अब उन्होंने हर चीज छोड़ दी है, मतलब एक तरीके से संन्यास ले रहे हैं। विच इज अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ समवन एज लव्ड एंड सक्सेसफुल एज हिम। जो कि ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा लोग, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, लोगों के बीच में प्यार मिल रहा है उसको, इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, उसके स्वभाव से काफी ज्यादा उलट है। मतलब लोग बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। It took a while for his fans to realize that he wasn't severing his bond with them। कह रहा है कि अरिजीत सिंह के फैंस को ये समझने में थोड़ा समय लगा कि वो पूरी तरीके से उनके साथ का जो बॉन्ड है वो सेवर नहीं कर रहे हैं। मतलब सेवर का मतलब होता है पूरी तरीके से तोड़ नहीं रहे हैं। और हिज डिवोशन टू म्यूजिक हैड वीन का मतलब होता है कम होना, और जो उनका समर्पण है, प्यार है म्यूजिक के लिए, वो भी कम नहीं हो रहा है। ही वॉज मेयरली चूजिंग टू लीव द ट्रोडन पाथ। वो सिर्फ उस रास्ते को छोड़ रहे हैं जिसके ऊपर वो काफी बार चल चुके हैं। मतलब एक ऐसे कैरियर को छोड़ रहे हैं जिसमें वो बहुत समय से हैं। एंड गो ऑन अ पिलग्रिमेज दैट वुड ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटीज टू हिम टू इवॉल्व एज अ म्यूजिशियन। और वो एक ऐसे रास्ते के ऊपर निकल रहे हैं जहां पे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपने आप को इवॉल्व करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, पिलग्रिमेज मतलब एक तरीके से यहाँ पे मेटाफॉर है कि एक तीर्थ यात्रा में निकल रहे हैं, मतलब एक अलग रास्ते में निकल रहे हैं जहां पे वो उनको और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है अपने आप के, अपने अंदर के चीजों को इवॉल्व करने के लिए, सुधारने के लिए। ही वॉज मेकिंग एन इन्फॉर्म डिसीजन। मतलब उन्होंने ये जो फैसला लिया है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लिया है। इन्फॉर्म मतलब बहुत सोच समझ के लिया है। टू गिव अप करने का, वॉट डिडेंट इंटरेस्ट हिम, और किस चीज़ को गिव अप करने का, कि जो अब उनके अंदर रुचि पैदा नहीं करती, अब जिसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है एनी लॉन्गर, एंड गो ऑन अ क्वेस्ट फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल। और वो एक ऐसी ऐसी चीज की खोज के लिए निकल रहे हैं जिसका और ज्यादा मीनिंगफुल हो, जो उनकी लाइफ के लिए, मतलब उसका अर्थ और ज्यादा हो। एंड दैट इन नो वे इज क्विटिंग। और कह रहा है कि ये कहीं से भी क्विट करने जैसा नहीं है। मतलब कि वो सिर्फ अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब उनको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं रह गया है। वो किसी और चीज के पीछे जा रहे हैं जिससे वो और बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो उनके लिए और ज्यादा मीनिंगफुल है। कह रहा है कि ये जो चीज है ये कहीं से भी क्विटिंग नहीं है। इट इज वॉकिंग अवे फ्रॉम वॉट हैज स्टॉप नरिशिंग द स्पिरिट। कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि उस चीज से दूर चले जाना जो अब हमारी आत्मा को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो काम हम पहले करते थे जिससे हमें संतुष्टि मिलती थी, ठीक है, अब वो हम उससे, इसका मतलब होता है कि दूर जाना। एंड गोइंग इन परस्यूट ऑफ वॉट विल ब्रिंग ग्रेटर फुलफिलमेंट, और उस चीज की खोज के लिए निकलना जो हमारी आत्मा को अब ज्यादा संतुष्टि देगा, मतलब हमारे मन को, आत्मा को पूरी तरीके से संतुष्ट करेगा। एज अ म्यूजिशियन के तौर में, एज अ क्रिएटिव, एज अ ह्यूमन, इंसान के तौर में, डूइंग इट इज नॉट ईजी, ऐसा करना आसान नहीं है। फॉर इट मीन्स, इसका मतलब ये होगा, रिलैंक्विशिंग द क्राउन, उस ताज को त्याग देना। रिलैंक्विश मतलब एक तरीके से छोड़ देना, त्याग देना। एंड टॉसिंग अवे ईयर्स ऑफ फेम एंड फैंडम, और टॉसिंग अवे का मतलब भी होता है एक तरीके से उसको छोड़ देना, कि जो सालों से कमाई हुई फेम है, ठीक है, फैंडम है, मतलब जो फैन बेस है, इतने सारे आपके फैन है, उसको भी छोड़ देना। इट ऑल्सो मीन्स सेटलिंग फॉर द क्वाइटर एक्सपेक्ट्स ऑफ इंडल्जिंग द आर्ट। कह रहा है कि इसका मतलब ये भी है कि कला का जो शांत पहलू है
उससे अपने आप को संतुष्ट कर लेना। कला का शांत पहलू क्या हो गया? मान लो कि आप बहुत अच्छे गायक हो, ठीक है? और आप जब बहुत अच्छे गायक होगे तो भाई आपको लोग जानेंगे भी, आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे, तालियाँ भी बजेंगी। मगर कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे समय आता है कि जब इंसान को उन सब चमक से वो दूर हटना चाहता है और उस कला के ही साथ रहना चाहता है। तो कह रहा है इसका मतलब ये भी हुआ कि उस कला की शांत पहलू के साथ अपने आप को संतुष्ट करना, विदाउट क्रेविंग द एक्सेसेस, बिना उसके साथ जो उसके साथ आने वाली चीज़ें हैं, एक्सेस चीज़ें हैं, उसकी क्रेव किए हुए। दैट कम्स विद इट लाउड प्रैक्टिस, जो कि उसकी लाउड प्रैक्टिस से आता है। मतलब कि जब आप एक बहुत आपके अंदर कोई कला होती है, तो जब आप उसकी खुले तौर पे अपनी प्रैक्टिस करते हो, लोगों को दिखाते हो, तो उसके साथ आपके पास चमक भी आती है, लोगों की प्रशंसा भी आता है, बहुत सारा पैसा भी आता है। तो कह रहा है बिना उन सब चीज़ों की क्रेव किए हुए अपने आप को कला के उस शांत पहलू से जोड़ देना, जो कि सिर्फ आपके ही अंदर और उस कला से ही जुड़ी हो। इट टेक्स रिजॉल्व ऑफ अ यूनिक काइंड, कह रहा है कि इसमें एक अलग तरीके की डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, एक अलग तरीके का दृढ़ निश्चय चाहिए होता है। दैट ओनली पीपल हु पे अटेंशन, और वो उन्हीं लोगों के अंदर होता है जो सिर्फ जो अपना ध्यान लगा पाते हैं किसके ऊपर? टू अ हाइयर कॉलिंग, मतलब जीवन के एक बड़े उद्देश्य के ऊपर। ऐसे ही लोगों के पास ये डिटर्मिनेशन होता है जो जीवन के बड़े उद्देश्य को एक तरीके से समझ पाते हैं, बड़े एम को समझ पाते हैं। And follow it without stopping to think what will I be without the adulation and applause, और वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि वो क्या करेंगे अगर उनकी प्रशंसा नहीं होगी या फिर उनके लिए तालियां नहीं बजेंगी। अरिजीत सिंह कैरियर एज अ म्यूजिशियन में हैव टेकन अ न्यूटन, कह रहा है कि अरिजीत सिंह का जो कैरियर है एज अ म्यूजिशियन, उसने एक नया मोड़ ले लिया है। एंड ही में स्टिल बी अमंग द पॉपुलर्स इन द फ्यूचर, और ये भी हो सकता है भविष्य में कि वो आम लोगों के साथ जुड़े रहें, उनके बीच मौजूद रहें। पॉपुलर्स मतलब जो आम लोग हैं। बट हिज डिसीजन मेड मी रिफ्लेक्ट ऑन हाउ गोइंग आउट एंड लीविंग इट इज यूजली लेबल्ड एज लेम क्विटिंग, कह रहा है कि लेकिन ये राइटर कह रहा है कि जो इन्होंने ये डिसीजन लिया है उसने मुझे एक सोचने में मजबूर कर दिया है कि किस तरीके से अगर हम कहीं से रेस्पेक्टफुली भी हटते हैं, मतलब उसको चीज़ों को छोड़ते हैं या वहाँ से हटते हैं, तो फिर भी लोग हमको क्या करते हैं, कह देते हैं कि भाई ये कायरतापूर्ण तरीके से वहाँ से हट रहा है। ठीक है? लेम क्विटिंग मतलब कमज़ोर तरीके से किसी चीज़ को छोड़ना, कायरतापूर्ण तरीके से किसी चीज़ को छोड़ना। अ लॉन्ग टाइम अगो, कह रहा है बहुत समय पहले, अ स्टूडेंट ऑफ माइन, मेरा एक स्टूडेंट हैड हैड आस्क्ड इफ गिविंग अप डिडंट डिनोट फेलियर एंड आई रिप्लाइड देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गिविंग अप। कह रहा है कि मेरे स्टूडेंट ने पूछा था क्या जो गिविंग अप है वो फेलियर को नहीं दर्शाता है? तो मैंने ये रिप्लाई किया था कि 3 प्रकार के जो होते हैं वो गिविंग अप होते हैं, एंड दे कुड नॉट बी बंच टुगेदर, और हम उनको एक साथ नहीं जोड़ सकते। मतलब राइटर के हिसाब से 3 तरीके के गिविंग अप होते हैं। वन इज वेयर वी हैव फॉट विथ परसिस्टिंग प्रॉब्लम, कह रहा है कि जो पहला है जहां पे हम लगातार अपनी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। एंड हर्डल्स मतलब जो बाधाएं हैं उससे हम लड़ते रहते हैं। फॉर सो लॉन्ग दैट वी आर डिप्लीटेड एंड हैव नो फ्यूल टू कैरी ऑन, और इतने समय तक हम जूझते रहते हैं कि हम पूरी तरीके से ख़त्म होने लग जाते हैं और हमारे अंदर अब ताकत नहीं बचती है कि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें या और हम प्रयास कर सकें। तो कह रहा है कि एक प्रकार का क्विटिंग अब तो यहाँ पे होता है। इट इज़ वॉट वी कॉल द एंड ऑफ द रोड, तब हम इसको कहते हैं कि भाई अब जो है वो चीज़ों का पूरी तरीके से अंत हो चुका है, अब ज़्यादा फायदा नहीं है वहाँ पे प्रयास करने का। वॉट वी डू एट दैट पॉइंट वेन ऑल एफर्ट्स हैव फेल्ड इज वॉट विल डिटरमाइन द फ्यूचर, कह रहा है कि जब हमारे सारे प्रयास फेल हो जाते हैं, हम पूरी तरीके से थक जाते हैं, तो उस समय जो हम डिसीजन लेते हैं वो तय करता है, डिटरमाइन करता है, मतलब तय करता है हमारे भविष्य को। वी हैव अ चॉइस, कह रहा है कि हमारे पास चॉइस होती है टू आइदर कॉल इट द एंड, मतलब उसको पूरी तरीके से हर चीज को समाप्त मान लें, और टू पॉज अंटिल वी गैदर मोर ब्रीथ, और या फिर हम थोड़ी देर के लिए पॉज करें कि हम पूरी तरह थोड़े से अपनी जो एनर्जी है उसको दोबारा से इकट्ठा कर पाए। एंड पाइवेट, और फिर चीज़ों को थोड़ा सा हम बदलें। एंड फाइंड अ न्यू रोड टू ट्रेवल, और एक नए रास्ते को ढूंढें अपनी आगे की जर्नी के लिए। वेन वी डू द लेटर, जब हम ये दूसरी चीज करते हैं, मतलब नया रास्ता जब हम ढूंढते हैं, वी हैव मेयरली टेकन अ डिटूर
फ्रॉम आर प्रीवियस पाथ। कह रहा है कि तब हमने हमने सिर्फ अपना जो पहले वाला हमारा रास्ता होता है उससे बस अपने आप को डिटोर किया होता है, मतलब एक तरीके से रास्ता बदला होता है, एंड हैव सेट आउट इन अ न्यू डायरेक्शन, और एक नए डायरेक्शन की तरफ हम निकल पड़ते हैं। मीनिंग द जर्नी इज स्टिल ऑन। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो यात्रा है, जिस तरह पे भी हम जाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, आध्यात्मिक रूप से या शारीरिक रूप से, वो अभी भी स्टार्ट रहती है। वी हैव ओनली गिवन अप वन थिंग दैट हैजंट वर्क टू ट्राई अनदर। राइटर कह रहा है कि हमने बस यहां पर क्या किया है कि एक चीज को गिवन अप कर दिया है दूसरी चीज को ट्राई करने के लिए। दैट इन नो वे कैरीज निगेटिव कैनोटेशन। कह रहा है कि इसका किसी भी तरीके से नकारात्मक अर्थ नहीं होता है। कैनोटेशन मतलब जो छिपी हुई मीनिंग होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी तरीके से इसकी निगेटिव मीनिंग नहीं है। वी फेल ओनली वेन वी स्टॉप वॉकिंग। कह रहा है कि हम तभी असफल होते हैं जब हम किसी चीज को करना बंद कर देते हैं या फिर चलना बंद कर देते हैं। एंड नॉट वेन वी चेंज कोर्स अपॉन हिटिंग द वॉल। तब हम फेल नहीं कहलाए जाएंगे, तब हम फेल नहीं कहते हैं जब हम किसी चीज से टकरा के अपने रास्ते को बदल देते हैं। मतलब रास्ते को बदलना फेल नहीं कहेंगे। जब आप कोई चीज करना बंद कर दोगे, पूरी तरीके से रुक जाओगे, तो उसको जरूर हम बोलेंगे कि ये फेलियर है। Then there is a bowing out that people at the pinnacle of acclaim make। कह रहा है कि जो लोग बहुत ही ऊंचे स्तर पे बैठे हुए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है, तो वो रेस्पेक्टफुली वहां से फिर हट जाते हैं। अमिट्स कंटिन्यूइंग चीयर, और लगातार उनकी जो है प्रशंसा होती रहती है उसके बीच, मतलब रेस्पेक्टफुली वहां से अपने आप को हटा लेते हैं। दे डू इट आउट ऑफ एन अर्ज। कह रहा है कि वो अपनी जो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उसकी वजह से ऐसा करते हैं। टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट स्पेस, ताकि वो एक नई फील्ड को ट्राई कर सकें, उसको एक्सप्लोर कर सकें। सो दे आर रिमेंबर्ड वेल इवन आफ्टर देयर कैरियर्स हैव एंडेड, ताकि उनके कैरियर के समाप्त होने के बावजूद भी लोग उनको याद रखें। इट इज़ अ चॉइस मेड फ्रॉम अबंडेंस नॉट लैक। कह रहा है कि एक तरीके से ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई कमी होती है या किसी मजबूरी की वजह से वो ऐसा फैसला लेते हैं। उनके पास बहुत सी उपलब्धियां होने के बावजूद भी वो इस तरीके की चॉइस करते हैं। फ्रॉम रिकोगनाइजिंग दैट द मोनोटोनी। कह रहा है मोनोटोनी मतलब जो बोरियत है ना, डलनेस है। दैट कम्स, जो कि आती है। फ्रॉम रिपीटिशन, रिपीटिशन से, किसी भी काम के लगातार करने से जो बोरियत आती है। कैन उसर, वो कम कर सकती है क्या चीज? द जॉय, एक ऐसी खुशी को जो दैट ईयर्स ऑफ सिंसियर एफर्ट हैज ब्रॉड, जो कि काफी सालों की मेहनत से आपको मिली थी, उस खुशी को भी कम कर सकती है। अगर लगातार आप कोई एक काम करते हो तो उससे जो बोरियत होगी वो आपकी खुशी को कम कर देगी। दिस काइंड ऑफ लिविंग इज ऑफन रोमांटिसाइज्ड बिकॉज इट कैरीज द एश्योरेंस ऑफ अप्लॉज इवन इन डिपार्चर। और कह रहा है कि इस तरीके का जो छोड़ना होता है, जो लोग अपनी जगह को छोड़ते हैं या लीव करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पे एक तरीके से दिखाया जाता है, आकर्षक रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि ये एश्योरेंस होता है कि लोग जब जाते हुए समय भी आपकी प्रशंसा करेंगे, तालियां बजाते रहेंगे। समथिंग अकिन टू वॉट अरिजीत डिड, कुछ वैसा ही जैसा अरिजीत सिंह ने किया है। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट फ्यू पीपल गेट। कह रहा है कि इस तरीके के अवसर कुछ ही लोगों को मिलता है। एंड फ्यूअर स्टिल हैव द क्लियरिटी टू यूज वेल, और उससे भी कुछ लोगों के पास ये क्लियरिटी होती है कि इस अपॉर्चुनिटी को वो सही तरीके से यूज कर पाए। बट बोथ काइंड ऑफ वॉकिंग अवे। कह रहा है कि दोनों प्रकार का जो हटना है, वॉक अवे कर जाना है। द वन, जो कि एक है, दैट कम्स आफ्टर सक्सेस, जो कि एक सक्सेस की बात आता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई। मान लो आप बहुत बड़े गायक बन गए हो, फिर आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल गई कि आप उसको उस चीज़ से बोरियत होने लगी, आप ऊबने लगे, उस चीज़ से हटना है। एंड द वन दैट कम्स आफ्टर स्ट्रगल, या फिर स्ट्रगल करते 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 इतना थक जाते हैं कि वहां से फिर हटने का मन करता है। तो एक क्या हो गया, एक तो सक्सेस मिलने के बाद हटना हो गया, एक स्ट्रगल के बाद हटना हो गया। आर रूटेड इन द सेम इंस्टेड सेल्फ प्रिजर्वेशन। कह रहा है कि दोनों का एक ही आधार होता है, और वो क्या होता है? खुद को बचाए रखना, सेल्फ प्रिजर्वेशन। What happens thereafter on their journey will for the most part remain obscure। कह रहा है कि उसके बाद जो उनकी जर्नी में होता है ज्यादातर समय में, वो चीज क्लियर नहीं होती। ऑब्सक्योर मतलब जो चीज क्लियर ना हो। दे मे ब्रीफली गो आउट ऑफ साइट टू इनक्यूबेट ग्रैंडर प्लान्स। कह रहा है कि
वो ऐसे लोग वो कुछ समय के लिए लोगों की नज़रों से दूर हो जाते हैं ताकि वो अपने बड़े-बड़े प्लान्स को बना सकें एंड मार्शल देयर इनर रिसोर्सेस, और अपनी जो अंदरूनी ताकत है, अपनी जो अंदरूनी उनकी स्ट्रेंथ है उसको इकट्ठा कर सकें, ओनली टू इमर्ज इन अ डिफरेंट फॉर्म, ताकि वो एक नए रूप में उभर के सामने आए। सम में सिंपली हैंग अप देयर बूट्स, कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लेते हैं, एंड टेक अप समथिंग एज अनएज्यूमिंग एज फिशिंग, और एक बहुत सा साधारण सा काम करने लगते हैं जैसे कि फिशिंग। फॉर सक्सेस नीड नॉट ऑलवेज बी विजिबल एंड लाउड, कह रहा है क्योंकि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो दिखे या फिर बहुत ही ज्यादा शोरगुल मचाए। समटाइम्स इट हैपन्स साइलेंटली, कह रहा है कभी कभार वो चुपचाप होती है, अवे ऑफ द स्पॉटलाइट, और लोगों की नज़र में नहीं होती, इंटायरली ऑन वंस ओन टर्म्स, और पूरी तरीके से हमारी ही कंडीशन के हिसाब से होती है। मतलब कई कभार ऐसा होता है कि जो सक्सेस होती है वो हो सकता है कि लोगों की नज़रों में उतनी ना आए, ठीक है, इतनी ज़्यादा वो शोरगुल ना मचाए, मगर वो आपके हिसाब से होती है, आपके लिए होती है, ठीक है, जिससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होते हो। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है? क्रिटिकल है, क्रिटिसिज्म वाली है, कंडेमनिंग है, मतलब दोषी ठहराने वाली है, नहीं। रिफ्लेक्टिव, सोचने को मजबूर करने वाली, हाँ काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बातें हैं उसमें, कि क्विटिंग ऐसे नहीं होगी, इसको नहीं कहते हैं, दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए। इनकरेजिंग वाली थी, हाँ राइटर एक तरीके से मोटिवेट भी कर रहा था कि अगर आप किसी चीज़ में बार बार असफल हो रहे हैं तो अगर आपने रास्ता चेंज कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया है, ठीक है, एक तरीके से आपको मोटिवेट कर रहा था। तो बी एकदम सही लग रहा है, यही टोन होगी। सरकास्टिक है, मॉकिंग है, तंज या मजाक उड़ाने वाली है, नहीं। पैसिमिस्टिक है एंड होपलेस है, मतलब नकारात्मक है या फिर निराशाजनक है, नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। विच इन्फ्रेंस इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द ऑथर्स डिस्कशन ऑन क्विटिंग, कह रहा है कि इन चारों सेंटेंस में कौन सा ये जो सेंटेंस है, कौन जो आथर का डिस्कशन था क्विटिंग के ऊपर उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। क्विटिंग ऑलवेज रिजल्ट इन पब्लिक एडमिरेशन, कह रहा है कि हर बार जो क्विट करना है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, नहीं। पैसेज में तो बताया गया है भी, लोग कहते हैं कि तुम भाई कायर हो, तुम कायरता पूर्ण काम कर रहे हो, है ना, तो ये नहीं बताया गया। सक्सेस लूजेस मीनिंग विदाउट कॉन्टिन्यूअस अप्लॉज, कह रहा है कि सक्सेस जो है उसका महत्व घटता चला जाता है अगर लोग लगातार उसकी प्रशंसा ना करें, तो ऐसा भी नहीं है। वॉकिंग अवे कैन प्रोटेक्ट इनर पर्पस, हाँ यही बात हो रही थी कि कई बार क्या होता है जैसे लोग की जो अंदरूनी उनकी संतोष होता है या उनका उद्देश्य होता है कुछ, उसको बचाने के लिए या फिर उसको हासिल करने के लिए वो दूर चले जाते हैं, वॉक अवे कर जाते हैं, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। चूज द बेस्ट फिल्स द ब्लैंक, वी फेल ओनली व्हेन वी स्टॉप वॉकिंग, ये पढ़ा था हम लोगों ने पैसेज में, हम तभी फेल होते हैं जब हम काम करना बंद कर देते हैं। एंड नॉट व्हेन, तब नहीं होते, वी डैश अपॉन हिटिंग द वॉल, मतलब जब हम बाधाओं से टकरा कर अपने रास्ते को चेंज कर देते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था पैसेज में, तो बस यहीं पे वही चीज फिल करनी है यहाँ पे। हेजिटेट एंड परमानेंटली अबंडन एफर्ट्स, मतलब परमानेंट तरीके से अपने जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं उसको अबंडन कर दें, छोड़ दें। एक्सेप्ट डिफीट एंड सरेंडर फ्यूचर पास, मतलब अपनी हार को मान लें और आगे वाले जो रास्ते हैं उसको भी सरेंडर कर दें, नहीं। क्वेश्चन मोटिव्स एंड डाउट इनर रिजॉल्व, अपने उद्देश्य और हिम्मत पर शक करने लगे, नहीं। डेलिबरेटरी चेंज डायरेक्शन विद पर्पस, हाँ अपने डायरेक्शन को चेंज कर दें पर्पस के साथ जब भी हम किसी बाधा से टकराएं, तो डी एकदम करेक्ट आंसर है। Why does the author argue that Arjit Singh decision should not be labeled as quitting? कह रहा है कि क्यों ऑथर ने ये तर्क दिया था कि जो अरिजीत सिंह का डिसीजन है, मतलब वो जो अपने गाना ना बंद करने वाले हैं, उसको क्विटिंग की तरह ना देखा जाए। बिकॉज ही रिजेक्टेड फेम टू डीपेन ग्रोथ, हाँ क्योंकि अरिजीत सिंह ने उस फेम को छोड़ा है ताकि वो अपने अंदर के जो कह सकते हैं आध्यात्मिक इंसान की ग्रोथ कर सकें, जो अंदर की वैल्यूज है उनकी ग्रोथ कर सकें, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। वॉट डिस्टिंग्विशेस लीविंग आफ्टर सक्सेस, दो तरीके की लीव था कि एक तो सक्सेस के बाद लोग लीव छोड़ देते हैं चीज़ों को, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो छोड़ देते हैं।
तो कह रहा है कि ये जो लिविंग आफ्टर सक्सेस था, उसको क्या चीज़ अलग बनाती है लिविंग आफ्टर स्ट्रगल से, पैसेज के अनुसार। सक्सेस लिविंग अराइजेस, कह रहा है कि जो सक्सेस की वजह से लोग छोड़ के जाते हैं वो किस वजह से होता है, अराइजेस फ्रॉम अबंडेंस नॉट डिप्लीशन। बहुत ही ज़्यादा उनके पास उपलब्धियां होती हैं, मतलब ऐसा नहीं किसी चीज़ की कमी नहीं होती, इसकी वजह से ये लिविंग आफ्टर सक्सेस होता है। तो ये सही है, यही चीज़ अलग बनाती है। स्ट्रगल लीविंग अकर्स आफ्टर एनर्जी रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड, कह रहा है कि स्ट्रगल लीविंग इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो जितनी भी एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। ये बात भी सही है, मगर पूछा गया क्या है, लीविंग आफ्टर सक्सेस को क्या अलग बनाता है लीविंग आफ्टर स्ट्रगल से, तो ये नहीं होगा। बोथ फॉर्म शेयर सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टेंट चॉइसेस, कह रहा है कि दोनों ही जो फॉर्म है, चाहे वो लिविंग आफ्टर सक्सेस हो या लिविंग आफ्टर स्ट्रगल है, वो अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, अपने सेल्फ बचाव के लिए। तो ये तो कॉमन पॉइंट था, ये तो कॉमन पॉइंट था, तो ये भी नहीं होगा, ये अलग वाली बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। बोथ फॉर्म्स गारंटी पब्लिक अपलॉज लास्टिंग रिकॉग्निशन, नहीं, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।